हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। ये हमारा फेज 2 है। हमें एक होटल दिखाया जाता है जिसमें कैब्रल और निको आ रहे होते हैं और निको कहता है होटल को देख बिल्डिंग इंजीनियर क्लियर है। यहाँ पर मेजर स्ट्रक्चर डैमेज भी फाउंडेशन का नहीं हुआ है। कैब्रल ये सुनकर बोलता है इवनिंग तक स्टाफ को वापस बुला लो। तभी हम मैनेजर को देखते हैं जो पुलिस से बात कर रहा होता है और मैनेजर पुलिस को कहता है मैंने खुद नहीं देखा है क्या हुआ है। तभी पुलिस वाला बोलता है ठीक है और सिक्योरिटी फुटेज। तभी मैनेजर घबराता हुआ कहता है मुझे डर है कि वो खराब हो गई है। जब विस्फोटक हुआ था धमाके के टाइम ही शॉर्ट सर्किट भी हुआ था, सब कुछ इरेज हो गया है। ये सुनकर पुलिस वाला उसे घूर के कहता है कितने अफसोस की बात है। तभी पुलिस वालों को आते हुए कैब्रल और निको दिखते हैं और उनकी तरफ वो घूर के देखता है और वो उनके पास जाने लगता है। कैब्रल निको उसे देखकर थोड़े रुक जाते हैं और आपस में दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देख पुलिस वाला एंजलिनी बोलता है। पुलिस वाला लड़का कैब्रल को देखकर कहता है आप कैब्रल एंजलिनी है ना। कैब्रल उसे घबराते हुए देखता है और उसको थोड़ी पसीने भी आ रहे होते हैं और वो खुद को संभालते हुए बोलता है जी मैं ही हूँ और वो अपनी पॉकेट में हाथ डाल लेता है। पुलिस वाला उसकी ओर देखता है और बोलता है मैं समझता हूँ आप इस होटल के गेस्ट है। ये सुनकर कैब्रल स्टाइल करता हुआ कामली उसकी ओर देखता है और बोलता है बिल्कुल। तभी पुलिस वाला उससे आगे बोलता है क्या आप ही टारगेट थे इस अटैक की। वो आगे उसको जवाब देता है मुझे ऐसी बातें कैसे पता होगी। ये सुनकर पुलिस वाला उसे डाउटफुली गेज करता है और बोलता है तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आपको इस ट्रेजेडी के बारे में कुछ नहीं पता है। ये सुनकर कैब्रल अपनी पॉकेट से हाथ बाहर निकालता है और उसे समझाने लगता है जब एक मॉबस्टर दूसरे मॉबस्टर को मार देता है तो क्या इसे ट्रेजेडी कहते हैं। ये सुनकर पुलिस वाला भी हड़बड़ा जाता है और वो बोलता है वह मेरा मतलब है कि कैब्रल उसकी बात काट देता है और आगे बोलता है सच कहूँ तो कुछ कह नहीं सकता और वह जाने के लिए मुड़ जाता है। कैब्रल मुड़ता हुआ बोलता है सैडली लेकिन जब ये अफरा तफरी हो रही थी तब मैं आउट ऑफ टाउन था। तभी ये सुनकर पुलिस वाला उसकी ओर घूरता हुआ कहता है मैं ये सब कुछ वेरीफाई कर लूंगा। ये सुनने के बाद कैब्रल उसकी तरफ स्लाइडली टर्न करता है और ब्लैक होरे के साथ उससे बोलता है यू आर वेलकम आप ट्राई कर सकते हैं। कैब्रल के ये सब बोलने के बाद वो और निको स्माइल करते हुए वहां से निकल जाते हैं और पीछे खड़ा पुलिस वाला उन्हें खड़ा होकर देख रहा होता है। पुलिस वाले के मिक्स इमोशन दिख रहे होते हैं, कुछ घबराहट और कुछ चिंता, जैसे वो इस केस में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा हो। तभी पीछे से मैनेजर आता है, पुलिस वाले के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है मुझे लगता है कि मैंने जरूरत से ज्यादा सहयोग किया है और इन सब क्वेश्चंस के आंसर फिर से दिए। अगर आपको बस इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो। तभी पुलिस वाला हल्का सा उसकी ओर मुड़ता है और बोलता है तुम्हें उन सब के लिए कवर अप करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे पर तुम्हें बताना होगा कि यहाँ पर सच में हुआ क्या है। ये सुनकर मैनेजर थोड़ा घबराया होता है और थोड़ी हल्की सी फेक स्माइल करता हुआ बोलता है दैट्स क्यूट सर। मैनेजर उसे सरकास्टिक वे में देखता हुआ सांस छोड़ता है, बोलता है अगर आप मुझे इजाजत दे तो मुझे अपना बिजनेस भी रन करना है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मिकी और डेविना अंदर आ रहे होते हैं। मिकी डेविना आसपास देख रहे होते हैं और मिकी बोलता है वाओ क्या ये सब मैस हमने किया है। डेविना बोलती है पार्टियली और वो मनी मन कहती है उसके लिए ये सब देखना भी जरूरी है। लिटिल मिकी हैरान होकर चारों तरफ देख रहा होता है और बोलता है और ये लोग हमें अभी भी यहाँ पर रहने दे रहे हैं। डेविना बोलती है होटल के पास इस तरह की चीजों के लिए इंश्योरेंस होता है। होटल मैनेजर भी कुछ दूरी पर खड़ा होता है जिसे घूर कर डेविना बोलती है कुछ खास लोगों को शायद कुछ मुआवजा भी दिया गया होगा। लिटिल मिकी और डेविना वहाँ पर एंटर करते हैं जहाँ पर डू नॉट क्रॉस की टेप लगी होती है। मिकी आसपास देखकर घबराया हुआ कहता है स्टिल। डेविना उसकी ओर देखकर कहती है उसके हाथ में 2 बैग होते हैं, अगर तुम चाहो तो हम यहाँ की क्लीनिंग में हेल्प कर सकते हैं। मिकी चौंकता हुआ कहता है क्लीनिंग। डेविना बोलती है हाँ क्यों नहीं, जब पुलिस यहाँ से बैरिकेड टेप हटा देगी। डेविना आगे बोलती है तब हम हाथ बटा सकते हैं और इस लॉबी को वापस पहले जैसा ग्रेट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। डेविना स्माइल के साथ बोलती है क्या उससे तुम्हें थोड़ा बेटर फील होगा। मिकी चारों तरफ देखता है और उसके गाल लाल होते हैं और वो बोलते हैं शायद हमें ऐसा करना चाहिए। डेविना भी आसपास देखती है और तिरछी नजर से मिकी की ओर देखती है और बोलती है मनी मन ये बड़ा हो रहा है, वो भी सही समय पर। सीन चेंज होता है जहाँ पर डेविना आराम से शावर ले रही होती है अपने स्वेट में और बोलती है व्हाट अ लॉन्ग वीक। और आगे हम देखते हैं वो शीशे के सामने खड़ी होती है, अपने पेट को देखती है और बोलती है थैंक टू गुडनेस मिकी ने मुझे वार्न कर दिया। हम उसी मोमेंट को वापस देखते हैं जहाँ पर वो टर्न करती है और पीछे गन शूट करती है और वो मनी मन कहती है अगर मैं उस समय मुड़ी नहीं होती
तो और वो वापस उसी सीन में आ जाती है और अपने सर को हाथ लगाती है और बोलती है कि अंजाम इससे भी ज़्यादा वर्स हो सकता था। तभी गेट नॉक करने की आवाज़ आती है। गैब्रियल गेट के बाहर से बोलता है डेविना, तभी वो गेट खोल देती है और बोलती है सर। गैब्रियल अपना हाथ बढ़ाता है और उसके हाथ में बैंडेज होती है और वो बोलता है कि ये सब ले लो। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है बैंडेज लेने के लिए। गैब्रियल उससे बोलता है डॉक्टर ने बोला है कि तुम ड्रेसिंग अपनी एक दिन में 2 बार चेंज करना, डोंट फॉरगेट इट। तभी डेविना बोलती है ऑफ कोर्स मैं नहीं भूलूंगी। ये बोलकर गैब्रियल थोड़ा घबरा रहा होता है और उसके गाल थोड़े लाल होते हैं और कान भी, और वो नर्वस होकर और नजरें फेर कर कहता है मैं वेल को तुम्हारी हेल्प के लिए ऊपर भेज देता हूँ। डेविना उसे देखते हुए कहती है उसकी कोई नीड नहीं है। गैब्रियल उसे जोर देते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि वह आए। डेविना उसे तिरछी नजर से घूरती है और बोलती है ऑल राइट। वो अपनी मन ही मन सोचती है ब्लैक ओरी के साथ, जिसे देखकर तो मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि डेविना बहुत ज्यादा डेंजर लग रही होती है और मन ही मन कहती है मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उसके साथ मेरा क्या रिलेशन है। और वो याद करती है उसी रात को, सेफ हाउस वाली रात को, जहाँ पर वो तीन होते हैं और वो गैब्रियल के सीने से लगी होती है और वो उन यादों में खोते हुए बोलती है उस रात सेफ हाउस में वह मुझे बिस्तर पर लिटा सकता था, निगरानी करने के लिए कह सकता था, लेकिन उसने मुझे डॉक्टर आने तक अपने हाथों में, अपनी बाहों में थामे रखा। क्यों? क्या ये सब एक ग्रेटिट्यूड है? और उसके गाल लाल हो जाते हैं ये सब सोचकर। वो अपनी सोच में डूबी होती है। गैब्रियल उसके सामने खड़ा होकर उसे देखकर कहता है डेविना क्या तुम? तभी डेविना चौंकते हुए कहती है गैब्रियल ये देख थोड़ा घबरा जाता है कि वो ठीक है या नहीं। वो फिक्र करता हुआ अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है और बोलता है क्या तुम सच में ठीक हो उन सब चीजों के बाद? डेविना उसे देखती है और मन ही मन कहती है लेकिन अब ये मुझे कुछ डिफरेंटली देख रहा है। तभी डेविना को पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पर उसने 2 आदमियों को मारा था और बोलती है मन ही मन क्या ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने। और वो शांत रहती है और फिर वो दोबारा अपनी नजर उसकी तरफ से हटा लेती है। वो दोबारा अपने विचारों में डूबने लगती है और बोलती है मैं कभी नहीं जान पाती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और इस बार मुझे यकीन नहीं है कि मैं जानना भी चाहती हूँ या नहीं। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर कर फाइनली उसकी ओर देखती है और बोलती है मैं फाइन हूँ, प्लीज़ आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। और वो जाने लगती है वहाँ से और सोचती है इट डजंट मैटर। और पीछे गैब्रियल उसे खड़ा होकर देख रहा होता है जैसे वो समझ नहीं पा रहा है उसकी मिक्स फीलिंग को। वो वहाँ से भागती हुई अपने मन में सोचती है मेरे पास एक प्लान है, जैसे हेडमिस्ट्रेस ने मुझसे कहा था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ अभी डिस्ट्रैक्शन। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अपनी पट्टियाँ बांध रही होती है अपने स्टमक पे। तभी गेट बजता है, नॉक नॉक। वो जाकर देखती है वहाँ पर वैल खड़ी होती है। उसे देखकर वो चौंक के कहती है वैल। डोर भी खड़ी वैल बोलती है बॉस ने कहा है कि तुम्हें शायद मेरी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। वैल उसके रूम में आ जाती है, उसकी हेल्प करने लगती है, उसकी पट्टियाँ बांधते हुए बोलती है उसकी ओर देखकर तुमने अपनी जुबान निभाई। उसकी पट्टी कंप्लीट हो चुकी होती है, वो टाइट से उसको नोट करती है। तभी डेविना की थोड़ा पेन होता है और वो अपना मुंह सुकेड़ लेती है। पट्टी कंप्लीट होने के बाद वो जाकर अपनी जैकेट पहनती है, वेल की ओर तिरछी नजर से देखते हुए कहती है पर मुझे लगता नहीं है कि इसका मतलब ये है कि तुम मेरे पास्ट को दफन रहने दोगी। ये सुनकर वेल थोड़ा घबराई हुई होती है और नर्वस होते हुए कहती है गैब्रियल जानकारी के लिए मुझ पर भरोसा करता है, मेरा यही काम है और मैं हर चीज और हर इंसान की जांच करती हूँ जो मुझे सस्पिशियस लगता है। डेविना बोलती है मैं समझती हूँ। वेल उसकी तरफ से अपनी नजरें हटा लेती और वहाँ से जाने लगती है और बोलती है फिलहाल तुम मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं हो। उनका डेविना अपने बाल बांध रही होती है, तभी वो चौंक कर कहती है ओ। जाती हुई वेल टर्न करती है और घूर कर उसे कहती है सबसे पहले हमें कैसल को ढूंढना होगा और उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। और वो वहाँ से चली जाती है। डेविना ये सुनकर आंखें तिरछी करती है और बोलती है कि डेविना ये सब कुछ पहले से ही कर रही होती है और वो मनी मन सोचती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा आगे हूँ। और हम लैपटॉप स्क्रीन को देखते हैं जिसमें वो पहले से ही कुछ अपलोडिंग या कुछ ट्रैकिंग कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है दा डोन के पास, इटली वेनिस में। दा डोन आगे बोलता है फोन पर बात करता हुआ मुझे क्लीन अप की परवाह नहीं है, जस्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है। दा डोन अपनी प्लेट में कुछ सीड्स को फोक से टच करता है जो उसकी पुरानी आदत है बात करते हुए कुछ भी सीड्स खाना। दा डोन कहता है कैसल के पास छोटा स्नैक मतलब एम्बिशियस लिटिल स्नैक बनने की हिम्मत तो है लेकिन अकेले दम पर इतना बड़ा कदम उठाना उसके पास इतना ज्यादा दिमाग नहीं है। दा डोन फोन पर आगे बोलता है कम से कम मेरा भतीजा इतना तो कर रहा है।
हालत बदले या वो राह से भटके तो मुझे खबर दे देना। और वो अपनी सीट से एक डेंजर साइन बनाता है अपनी प्लेट में और आगे कहता है मैं नहीं चाहूंगा कि वो फिनिश लाइन पर पहुंचकर लड़खड़ा जाए। सो गाइस हमें पता चलता है दूसरी तरफ कॉल पर सिग्नोरा कोंटी होती है जो कैप्रिल की कुक है और वो आगे बोलती है सिग्नोरे। सिग्नोरे वर्ड इटालियन में द डोंट रेस्पेक्टफुली बोलती है और आगे कहती है मैं समझ गई, अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। सो गाइस आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच एंड